नहीं होता तो फिर तो काम एक कार्ड में लिखा है जो पवित्र आत्मा तुम पे आएगा तब तुम मेरे गवाह हो। हालेलुया। मैं पास्टर जी के परिवार का ही हूँ और छोटे से ही हम लोग बहुत ज्यादा एक दूसरे को प्यार करते थे और हमारे जो घर वाले थे एक दूसरे के दुश्मन थे, पक्के एक दूसरे को मारना चाहते थे, एक दूसरे को देखकर खुश नहीं थे बिल्कुल। लेकिन हम लोग मौका लगा लगा के खेत में जाके पीते थे। सो ये अच्छे से पढ़ रहे थे, अच्छे से पढ़ रहे थे और मैं बचपन से मेरे पिताजी मतलब मेरा बाबा वो कहानियां सुना करता था। कहानियां नहीं होती है, एक राजा था, उसका गुरु आ गया और वो बोला राजमहल छोड़ दो, जंगल में जाओ, वहां एक पैर पे खड़ा होकर हवन करो, फिर देवता आएगा और वो देवता आकर बात करेगा, जो चाहिए आपको मिल जाए। ऐसे बचपन से मन सच्चाई की खोज में लग गया और पढ़ाई लिखाई में दिमाग नहीं है। पढ़ाई लिखाई का तो ऐसा हिसाब है, साइकिल का टायर ले गए थे, बड़ी डंडी ले गए, उसको लेके अपना स्कूल में बस का पटक दिया और बाहर तो तुझे ध्यान से सुनना, ठीक है। सो पढ़ाई लिखाई का जो चल रहा था अपना काम, फर्स्टली तो अच्छे से पढ़ रहे थे। मैं तो साइकिल का टायर लेके छोटी डंडी लेके स्कूल में बस्ता पटक दिया, पेशाब करने के बाद ने बाहर और 3-4 गांव का गेड़ा लगा करके शाम को घर। तो आते ही अपनी माँ बोला रोटी जाओ, अरे बस्ता कहाँ है, बस्ता इधर ही है। तो बस्ता टीचर दूसरे के द्वारा पूछवा देते थे। तो पढ़ाई में तीसरी में फेल हो गया, 8वीं में फेल हो गया और 9वीं के थोड़े से पेपर दे घर आ गया। ये पढ़ाई चल रही थी मेरी। फिर क्या हुआ, अब नकल करने की मुझे समझ नहीं है। नकल करके पास होते ना, उसका भी दिमाग मुझे नहीं है। मैं ज्यादा पूजा पाठ में लगे हुआ हूँ। ये प्रभु ने अपने दास पर दया करी है, यीशु मसीह में आ गए, बहुत बीमार थे, यीशु ने चंगा किया। बीच बीच में मुझे समझाते थे, चंद्रवी मेरी बात सुन। मैं कहा क्या आपकी बात सुन? कह रहा मुझे सच्चा परमेश्वर मिल गया। मगर तुझे कहां से सच्चा परमेश्वर मिला? 3-3 घंटे बैठ कर प्रार्थना करता हूँ, मुझे तो मिले, तुझे कहां से मिल गया? कि बात सुनने पसंद ही नहीं करता मैं, और ज्यादा मेरे पीछे पड़ते तो मैं एक ही बात बोलता हूँ, एक काम कर तो पहले अपने घर वालों को समझा। ये होता था जब भी मिलते थे, वहां रास्ते में ऐसे खड़े होते थे मेरे साथ। सो मतलब जो है ऐसे। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि छोटी एक टेक्स्ट मुझे दे दिया पढ़ने के लिए, छोटी किताब है, और उन्होंने लेके पूजा के स्थान के ऊपर रखी। पढ़ा नहीं। कुछ दिन के बाद फिर आए, हमारे गांव में एक लंगड़ा था, सूखे पैर का, वो बहुत गरीब था, डंडी काट रखी थी, लकड़ी की डंडी, अपनी पुराना कपड़ा लपेट कर चलता था ना, गरीब था। तो मेरे घर के आगे जाकर इनका घर था, तो काफी बंदे 10-15 के जा रहे आगे, तो मैं देख रहा था वो लंगड़ा भी जा रहा था। लेकिन जब उधर से वो आया, हाथ में सोटी लेके पूरा छीना तान का आया। अरे इतना जल्दी अच्छा पैर हो गया। मैं उससे बोला इधर, इतना जल्दी पैर अच्छा हो गया, क्या हुआ? कह रहे इसके पास सच्चा परमेश्वर है। इसके पास सच्चा परमेश्वर कहां से आ गया? तो मैं इसको नहीं, मेरे सामने एक समस्या थी, मैं घर वालों को देख रहा था। घर वाले बहुत ही खतरनाक, इनके जो पास्टर जी घर वाले कसाई थे पूरे। तो मर गए तो थोड़े से ही रहे, जो थोड़ा सा हालेलुया। तो हम दोनों मिलने को तरसते थे, लेकिन बात बढ़ नहीं रही। चलो कोई बात नहीं। तो वो पैर में का सीधा हुआ देखा, तो फिर क्या काम किया, मैंने वो किताब उठा ली, दरवाजा बंद किया और अंदर जाकर पढ़ा उसको।
मैंने पढ़ा यौन नाट का बना, ईश्वर ने कहा जगत का चंदन मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लगे मेरे से छूट जाएगा। फिर आगे पढ़ा, यूहन्ना 14:6 लिखा है, ईश्वर ने कहा मार्ग सत्य जीवन में हूं, मेरे तो बगैर कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। फिर थोड़ा सा आगे बढ़ा, एक चेला फिलिप बोलता है ये प्रभु में पिता दिखा। ईश्वर ने कहा जिसने मुझे देख लिया तो पिता को देख लिया, नहीं तो काम के द्वारा विश्वास करो। तो मेरे जी को बड़े ठंडक पहुंची। मैं सोचा होगा ठीक है, फिर यीशु जी रास्ते बढ़ रहा मेरे हैं, उसको मिल गया मुझे नहीं मिला, मतलब मेरे रास्ते में रुकावट डाली हुई है। ठीक है इसलिए मैं आपको देखता हूँ। तो मैंने क्या काम किया, जो ऐसे एक छोटी सी प्रार्थना इसमें लिखी थी, पवित्र पवित्र करके मैंने पवित्र करके धन्यवाद कर दिया। तो कुछ दिन के बाद में ऐसा हुआ, मैं शाम के टाइम क्या काम किया, दीवा तो लगा दिया लेकिन घर में बहुत सारी फोटो लगा रखी थी। मैं शाम को बोला आज फैसला हो जाएगा, बस सबको बोला आज वो जौन समय जिंदा है सामने, अब कोई है तो आए, कोई नहीं आया। फिर क्या काम किया, सुबह ही सारे तार लिए, सुबह जल्दी उठा, सारे तार के गड़ी में पाड़ पाड़ कर डालना शुरू कर दिए। तो गली मोहल्ले के जनानी आकर ओ बेटा ये की कर रहा तू? मका मैं ठीक कर रहा हूँ। मैंने कहा आपको हुआ क्या? मका मैं ठीक हो गया हूँ। पहले कौन सा तो बीमार था, तो कौन सा लड़ाई झगड़ा नहीं, मकान में पहले बीमार ही था, पागल भी था, अब मैं ठीक हो गया हूँ। वो सोची इसको कुछ हो गया, काफी दिन से भगत था ना, इसको कुछ चिपट गया बच्चे ने। अरे तुझे हुआ क्या है? मैंने कहा मुझे यीशु में से मिल गया। कहने भाई वो तो फिर कोई नई चीज चिपड़ी इसके, यीशु नाम है, क्योंकि यीशु मसीह का नाम नहीं सुनते नहीं थे कोई भी, हमारे कोई नहीं जानते यीशु मसीह कौन है। अरे यीशु नाम की कोई चीज चिपड़ी किसके बच्चे की। तो गली मोहल्ले में से कई बार बहनों को हो लेगा, देखिए क्या कर रहा है, सब कह रहे भाई बेटा ये भगवान तुझे मारेंगे। कहाँ मारेंगे, कहीं बिना तो है नहीं, 25 साल हो गए, कोई दिक्कत है नहीं मेरे सामने। 2-3 घंटे इधर में दीवा लगा कर बैठा रहता हूँ, इंतजार करता, कोई नहीं आता, आएगा तो देखो आपको कहाँ को आएगा। हालेलुया। सो मैं क्या काम करा, जो पूरा दिन फाड़ दी और पत्थर की सब फोड़ कर फेंक दी सब। अब पूजा की जगह मैंने क्या काम किया, वो जो दीवा लगाता था देसी घी का, वो गर्म करके मैंने पीना शुरू कर लिया। तो घर वाले पूछा ये क्या कर रहे हैं? अरे मैं पीऊंगा तो कुछ ताकत आएगी, यहाँ फूकने से क्या फायदा है। तो मैंने वो घी पीना शुरू कर दिया। इस तरह से प्रार्थना करा, घी पी कर रेस मारता रहा जाकर। तो पहले मेरा अच्छी सेहत बढ़ती जा रही है और पवित्र पवित्र का धन्यवाद देना शुरू कर दिया। यीशु जी तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ। कुछ दिन के बाद में क्या हुआ, हमारे गांव में सरपंच के चुनाव, सरपंच के चुनाव। तो एक गांव का इतना गया गुजरा बंदा था, लड़ाई झगड़े वाला, उसकी घरवाली की वोट भी उसके पीछे नहीं, इतना बिगड़ा हुआ आदमी ने पर्चा भर रखा। तो ये लंबा था, आके मुझे बोला पप ऐसा बोलता था, हकला भगत जी मैं बड़ी आस करके आया हूँ। मैं क्या हुआ? अरे मुझे पता तू बचपन का भगत है। मगर भगत तो था लेकिन मैं सब पाट दिया मैंने, उसका भगत नहीं रहा, जिंदा मिल गया मेरे को। अरे इसीलिए तो आया हूँ। मगर है विश्वास यीशु मसीह में, यीशु मसीह मिल गया और कहना मुझे विश्वास, आप बोलते हो तो मेरा काम हो जाए। मगर ठीक है। तब मेरे जैसे उसे बताया, यीशु मसीह कैसे बताया, पहली बार मैंने सुसमाचार बता उसको, यीशु का नाम लिया, तो उसी समय मेरे मन में मैसेज आ गया, बोल दो उसका काम हो गया। मैंने कहा एक काम करना, आपका काम हो गया है, बताना नहीं किसी को कि मैं वहां गया था। कह रहा ठीक है, चला गया। 10 दिन के बाद लक्षण हो गए, दूसरे दिन रिजल्ट आ गया, वो सरपंच हो गया गांव का। हालेलुया। अब जब वो सरपंच हो गया तो इनका पिताजी सारे गांव में बोल गया कि ये ऐसा सरपंच नहीं हुआ है। मैं कहने कैसा हुआ है? कहना मेरा एक पड़ोसी है और वो बचपन का भगत है, उसने सारे गांव पे कुछ कर दिया। ये भी सारे इनका परिवार भी साथ में लगे। तो कह रहे कि भाई
अब जो भी कुछ हो जाए परीक्षा खत्म करना। तो पूरी तैयारी में बैठ गए। तो गांव में बहुत सारी जगह होती है, यहाँ से यहाँ परिवार का रहने का है, आगे जाकर थोड़ा डंगर बांधने का है, आगे जो खेत का सामान करने का सब। तो घर से थोड़ा सा बाहर जब मैं गया तो 10-12 बंदे लाठी लेकर बैठे हुए हैं आशीर्वाद देने के लिए। बस जम का काम किया, कोई छुड़ाने वाला भी नहीं। तो मेरे सर के भी 2.5 पीस कर रखे हैं, हड्डियां तोड़ दी। तो इनके परिवार गए थे मास्टर जी, हालेलुया। तो वहां पर कोई छुड़ाने वाला भी नहीं है, क्योंकि हमारे जो बाकी जो घर के थे वो हरियाणा में थे, और मैं तो मेरे माँ बाप थे पूरा। तो जब छोड़ा गया तो मर गया था, सोचे मंजे पर डाल दिए। मंजे पर डालने के बाद चिट्ठी चादर डाल दी, मर गया। तो उस समय मैंने पूछा इस चीज है, मेरे सब लोग देख कर मुंह देख कर जा रहे थे, सर सुर पड़ गया, हो गया, कहाँ हो गए। तो उस समय मैंने पूछा यीशु जी, क्या सचमुच में शैतान जीतेगा? मैं तो तेरे पे पर विश्वास किया है, मैंने कौन सा कोई जलन नहीं छेड़ी, किसी का पैसा नहीं मारा, मैं तो तेरे भरोसे के लिए कहा था, और वो आपने उसको सरपंच बना दिया, मेरा क्या कसूर है? अब मैं मर जाऊंगा क्या? तो मैं बिल्कुल साफ आवाज आई मुझे, यीशु जी ने कहा घबराने की जरूरत नहीं, मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे साथ हूं, चिंता मत कर। और मुझे एक ऑर्डर लगा दिया, चुप रहना, बस शांत रहना और देखते रहना आगे क्या होता है। मेरी माँ जो बैठी मेरे बराबर रो रही थी, तो जैसे मुझे यीशु मसीह की आवाज आई, मैंने कहा माँ, तो मेरी माँ जल्दी का सुबह है, ये तो जिंदा है। मैंने कहा तो एक काम कर, ट्रैक्टर ट्रॉली जुड़वा, चलते मुझे हॉस्पिटल लेके चला। उसने ट्रैक्टर ट्रॉली जुड़वा के हॉस्पिटल लेके गए। 20 किलोमीटर का हॉस्पिटल था हमारे गांव से, 20 किलोमीटर, और उसका टूटा हुआ, और ट्रॉली में पीछे मंजा डाल रखा है, उसमें मुझे डाल रखा है। तो पीछे कभी ट्रॉली में बैठ कर देखना, जब जो टूटे रास्ते में चलती है ना, कितना मजा आएगा। मेरा सर फटा पड़ा, हाथ तो ऐसा उछलता जा रहा है, ट्रैक्टर बहुत तेज चला रहा है। तो फिर क्या हुआ, मेरे पड़ोसी है, में क्या काम हुआ, वो स्कूटर पे कोई और साधन लेकर जा रहे डॉक्टर के पास, कह रहे एक बंदा तो मार ही दिया, साथ पूरा हो जाएगा रास्ते में, ये ना पैसे, काम पूरा हो जाना चाहिए। वो कह रहे हमको क्या फर्क पड़ता है, इतने बंदे मारते आड़े ना कह। तो इमरजेंसी कमरे में ले जाके उस डॉक्टर ने मेरे 2 टिक्के लगाए, और वो कंपाउंडर था जो वहां पर वो डॉक्टर के साथ में रहता है, उससे बोला वो ऐसा करना, इस ट्रॉली को खींच के उधर मुर्दा घाट वाले में ले जाना, भाई थोड़ी बॉडी थोड़ी टच कर दे, वो सर पड़ रहा था ना। तो यीशु जी मुझे क्या कहा था, चुप रहना और देखते रहना, और मैं थोड़ा थोड़ा देख रहा था। तो जाते ही लोगों ने गुट्ठे गट्ठे सब लगवा ली थी, फार्म होता है वहां पर, बीमारी की हमारी कोई गारंटी नहीं। तो उसने क्या काम किया, वो जो बंदा था उधर, उसने कंची उठाई, अब बेदर्दी से बाढ़ पकड़ के पहले मेरे बाढ़ काटे इधर से, फिर डेड बॉडी सीने वाली सीन उठाई, मोटे वाली, और मोटा था, और जहां 25-30 टांके लगने वाले 7-8 टांके बड़े उठे मारे, बोरी की तरह छीन दिया। ठीक है, फिर थोड़ी देर में डॉक्टर आया, धड़कन चलती है, कह रहा काम करते उसको ले जाओ उधर मुर्दा घाट वाले में ले जाओ, वहां से फ्यूज काट के, देख पंखा चल रहा था वो, उसने फ्यूज काट दिया, तो उसमें बदबू बहुत हुआ। अपने पिताजी बोला इनको डॉक्टर को, चाहे मैं मरू चाह रहा हूँ, कुछ पैसा देकर दूसरे कमरे में शिफ्ट करवा दी, मैं बदबू में कभी बचपन से रहा नहीं। तो चलो वो अलग कमरा था उनका बंदा मारने का डॉक्टर का, उधर ले गई, फिर शाम तक नहीं बनी, फिर शाम को फिर टीका लगा, 4 दिन हो गए। तो 4 दिन हो गए तो डिपार्टमेंट गड़बड़ी होगी, घर में भी डॉक्टर के काफी गड़बड़ी होगी, तो मुझे नहीं पता, उसने डॉक्टर जी ने फिर मुझे बाद में बताया। तो 5वें दिन फिर क्या काम किया, एक मुसलमान परिवार के बुजुर्ग आदमी उनके वसीयत पे गुठा लगा कर वहां ले गए, मेरे सामने पैसे ले 10,000 रुपये, डॉक्टर साहब ही कर दो, पहले ले आओ, बड़ी इंतजार में थे, दवाई चेक करनी है, दवाई नहीं काम कर रही, लगा टूटा
छोटा थोड़ा सा उसमें टिक्का भरका लगा, 3 मिनट में बुढ़ा साहब मर गया, खून की उल्टी है मेरे कमरे में। डॉक्टर बोला दवाई तो असली है, ये क्यों नहीं मरता? तो वो बुढ़ा तो उसको बोले ले जाओ। फिर मैं अच्छी तरह खींच कर उसने मेरे टिक्का लगा, फिर टाइम देख रहा तो 3 मिनट का टाइम होता है टिक्के, 5 मिनट में डॉक्टर फिर फूंका। वो मेरे 11वां टिक्का लगाता उसने 5वें दिन शाम का टाइम। अब मेरे पैर की तरफ खड़ा होकर बोल रहा है, चंद्री तेरा नाम है? मैंने पढ़े पढ़े ने कहा जी सर। तो जल्दी मेरे मुंह में बुला कर है, मरा मगर नहीं सर। कह रहे दवाई देख रहे? मगर हाँ जी सर। कह रहे जब मैं तेरे टिक्का लगाता हूँ कैसा महसूस करता है? मगर पहले से अच्छा हूँ। ये बंदे ने दरवाजा बंद कर दिया, दरवाजा बंद करके इधर फिर मेरी बराबर बैठ कह रहा मैं तेरा 11 टिक्के लगा चुका हूँ। तब बुढ़ा देखा अभी? मगर हाँ मैंने देखा, उनकी उल्टी आई थी। वो कहाँ देखा? मैं 11 टिक्के लगा चुका हूँ। तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? मगर डॉक्टर साहब मैं पहले से अच्छा हूँ। तो वो मुझे पूछ लगा क्या काम करते हैं वो? मैंने कहा मैं यीशु मसीह का बंदा हूँ। तब ये आदमी ना थोड़ा 50 साल अच्छा रजा आदमी, पैसे माथे में ऐसा हाथ हमारे सर पड़े। मैं सचमुच हम लोग पागल है, चाट गिनती के नशे में चले जाते हैं। मैंने इसका यीशु मसीह के सब पढ़ा हुआ है, यीशु मसीह हमने सोचा कि अंग्रेज यहाँ से भाग गया, पैसे रोटी का धंधा बना रखा, लेकिन बेटे हमें सच्चाई का पता चल गया। अब तू बता मैं क्या करूँ? मैं तेरी ओर को खत्म करवा देता हूँ तेरे मार दौड़ो। मगर नहीं मानना नहीं, पार्षद जी पूछे टिक्का किसे लगा? फैमिली। हाँ वो टिक्का जो है उनके परिवार के, पार्षद के परिवार का लगवा रहे थे। बताते दूसरे दुश्मनी चल रही थी, जहर के टिक्के लग रहे थे मेरे। हाँ जहर के टिक्के लग रहे, समझ गए? डॉक्टर ने मुझे बाद में बताया, वो कह रहा बेटे ये जो टिक्का है ना, मगर हाँ जी सर। 3 मिनट का टाइम है इसका, मैं इतने बंदे मारता हुआ आ रहा हूँ लेकिन मैंने पहली बार देखा। और मैं जो पढ़ा है इस मसीह के समय सचमुच में प्रभु तेरे साथ में। और मैंने जिंदगी में पहला केस है ऐसा जो 11 टिक्के लगने के बाद ही मेरे तो डॉक्टरी सब फैल हुई। और मेरे घर वाले बोल रहा है, बार बार फोन आ रहे, संतरी मंत्री वगैरह वगैरह के लोग आ रहे जा रहे कि जिसको भगवान ही नहीं मार रहा तो उसके पीछे क्यों पड़ रहा? कह रहा मेरे घर वाले लगा तो पैसे के पीछे पागल हो चुका है। मेरे घर की शांति 4 दिन से खत्म हो रही है। अब डॉक्टर बहुत जोश मार बोला तू क्या करवाना चाहता हूँ? करूँगा। मैंने कहा मैं कुछ नहीं करवाना चाहता हूँ, तू मेरी छुट्टी लिख दे। तो उसने उसी समय पैर निकाल कर छुट्टी लिख दी। फिर बोला मेरे 2 बेटे, एक तू है तीसरी प्रॉपर्टी में तेरे नाम लिखता हूँ, तेरे से अच्छा बच्चा कहाँ मिला मुझे? तो यीशु मसीह मुझे कह रहा इस पापी से कुछ नहीं लेना, दुनिया को मार मार कर धन इकट्ठा कर रखा है। तो पाप की कमाई परमेश्वर को नहीं चाहिए। ये शुरुआत है, सब मसीह में कदम रखने से करोड़ों रुपए की संपत्ति लिखने के लिए बंदा तैयार हो गया। लेकिन यीशु ने कहा इससे कुछ मत लेना। तो कोई बात नहीं है। मैं फिर 5-6 दिन उठे और मेरे हाथ की हड्डी टूट रही थी। तो 5 दिन में क्या हुआ, शैतान ऐसा बोलना मुझे, देख तेरे सर फोड़ दिए, ये हाथ तोड़ दिया, गाड़ी कैसे चलाएगा? एक काम कर, तेरा हाथ तो बचेगा ना, खड़ा हो जा रिवाल और चकले, अब छोड़ना नहीं है। ऐसा सब बोल रहे हैं। मैं आराम से सुन रहा हूँ उसकी बात, सुनते सुनते चलो जी टाइम निकल गया। फिर 5-6 दिन उधर से हॉस्पिटल से चले, कपड़ा ये सब तार दे, मैंने जो तार के बाल थोड़ी इधर बनाए और ये हाथ की हड्डी मेरी घूम रही है। तो फिर मैं गांव में आए। गांव में ऐसा अच्छा मौका मिला था कि एक पास्टर जी वहाँ थे। तो घर के बराबर में साइड में ये मुझे देख कर उधर आ गई। मैंने कहा हाथ की हड्डी टूट गई है, कहने जाओ मैं प्रार्थना करता हूँ। तो प्रार्थना करी, उसी समय हड्डी जुड़ गया उनका, उसी समय के हड्डी जुड़ा। तो मैं समझ गया ये तो बंदा
घर वाला सब बच गया है, बाकी को छोड़ने वाला नहीं। हालेलुया। ये तो बच गया पर बाकी को छोड़ने वाला, गुस्से में घूम रहा हूं। तो इस तरह से परमेश्वर ने ऐसे मुझे वहां पर बचाया। फिर अच्छे से संपर्क करी। ये मुझे चर्च में दान दिया है, यहाँ पर चर्च में जाते थे पहले, पास्टर जी मुझे चर्च में दान दिए पास्टर जी। ये मैं मेरा जिंदगी में पहला बंदा बचाए, मैं आपको दान दे। तो पास्टर जी ने मुझे तो दान में छोड़ दिया, ठीक है। फिर हम लोग ऐसे इधर दिल्ली आ गए और काफी समय हम लोग एक जगह भी रहे हैं कमरे में, वहां पर मतलब चर्च में। वहां हमने बहुत अनोखे काम देखे प्रभु जी के। तो इस तरह से मेरा जीवन बचा हुआ है और ये गवाही जो है ना आपने सुनी है। तो यीशु मसीह जिंदा प्रभु है, उसने मुझे बचाया है। और मैं तो कहता मेरे पीछे पीछे ही जो है ना उसी समय से विपत्ति चलती रहती है, लेकिन हारता नहीं, बढ़ता ही जा रहा है। हालेलुया, बढ़ता ही जा रहा है। शाम को सबके लिए प्रार्थना करके सबको माफ करके सोता हूँ और मैं ज़्यादा और चक्कर में नहीं पड़ता हूँ। लालच भी नहीं है, सेवा करते हैं, निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं। बस उस बात को जानता हूँ कि उसने मुझ पर दया की और चक्कर में नहीं पड़ता, मैं लालच में नहीं पड़ता हूँ। लालच तो बहुत आते हैं, बहुत आए, लेकिन मैं पढ़ता ही नहीं चक्कर में। ऐसा परमेश्वर ने मेरे पर बड़ी दया की। परमेश्वर का भाई के द्वारा सब पास ही